Today our topic is chapter 13, that is surface areas and volume, and we are doing exercise 13.2. Till question number 1 to 3 we have already done in the previous class. Now question number 4 is important है, ध्यान से करना है, अच्छा question है. Question is diameter of a roller is 84 centimeter. तो कोई भी रोलर है 84 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, मतलब जो भी उसका साइड वाला सर्कुलर पार्ट होता है उसका डायमीटर गिवन है. एंड इट्स लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर. तो रोलर की लेंथ मतलब उसकी हाइट. इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस. रेवोल्यूशंस का मतलब कंप्लीट जैसे चक्कर पूरा करना. टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड. किसी भी प्ले ग्राउंड का लेवल करने के लिए उसे 500 रेवोल्यूशन लेने पड़ते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड. तो एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड किसके इक्वल होगा, जो 500 रेवोल्यूशन लिया इनटू जो भी एरिया कवर किया. अब जो रोलर है सबसे पहले तो उसकी शेप क्या होगी, जो रोलर है उसकी शेप क्या होगी हमारे पास, सिलेंड्रिकल. ठीक है, रोड रोलर जो होते हैं ना उसी टाइप का रोलर होता है. आपको भी पता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए जो रोलर यूज़ करते हैं वो कौन सी शेप का होगा, सिलेंडर. उसके बाद सिलेंडर का कौन सा एरिया जो है वो साइड में टच हो रहा है. सपोज ये मेरा इस तरह से रोलर की शेप है, ये कोई रोलर बना हमारा इस तरह की शेप है. तो इसका सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट उसमें टच होगा. जबकि ये जो सर्कल वाला पार्ट है जो साइड में रह गया, ये हमारा सरफेस पे टच नहीं होता, ये तो साइड में रह जाता है. तो अगर ये दोनों पार्ट हटा देते हैं तो कौन सा एरिया कवर होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो मतलब एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा, जो हमारा CS से होगा, किसका, सिलेंडर का. तो ये सारी चीज़ें लिखनी है पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बताना है कि शेप हमारी क्या होगी. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे रोलर इज ऑफ सिलेंड्रिकल या इज ऑफ फॉर्म सिलेंडर. ठीक है, या सिलेंड्रिकल शेप, एक ही बात है, कुछ भी लिख सकते हो. फिर उसके बाद हमने लिखा डायमीटर दे रखा है तो पहले डायमीटर लिखेंगे. डायमीटर ऑफ रोलर इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, 84 सेंटीमीटर. तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ रोलर आर ब्रैकेट में लिखा 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद है लेंथ या फिर हाइट भी बोल सकते हैं ऑफ रोलर. इसको लिखा H हमने ब्रैकेट में, ये है हमारे पास 120 सेंटीमीटर आ गया. अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन. जो वन रेवोल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, एरिया कवर्ड बाय रोलर. और कितना एरिया कवर्ड होगा, CS से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि साइड वाला पार्ट तो टच ही नहीं हो रहा. CS से क्या होता है 2πRH. ठीक है, अब 2π की कोई वैल्यू नहीं है तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं. 22/7 लेने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि अपॉन में 7 है और R हमारे पास क्या आया था, 42 आया था. 7 से कैंसिल आउट तो मल्टीप्लाई करके आया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आया एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन. हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन. तो 500 रेवोल्यूशन का एरिया कितना आ जाएगा, 500 इंटू 31680. तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया यहाँ से 158,400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो वहीं पे भी सॉल्व कर सकते थे, आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो. अब ये जो एरिया ऑफ 500 रेवोल्यूशन आया, क्या लिख सकते हैं इसको, और एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, क्योंकि प्लेग्राउंड का एरिया कितना बोला था, जो 500 रेवोल्यूशन का है. तो हमारा हो गया 158,400. ठीक है, ये हमारा आ गया जो हमारा आंसर था किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में. बट अब क्वेश्चन पढ़ो ऊपर, हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है.
तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर है और मीटर भी स्क्वायर में चेंज करना है, तो कितनी बार हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 84,000 इंटू 1/100। एक बार सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया और 1/100 क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहाँ हुआ मीटर स्क्वायर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बोला था हमें मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो डायामीटर दे रखा है इसमें भी, सिलेंड्रिकल पिलर पहले ही बता दिया है, एंड 3.5 मीटर इन हाइट। ये ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है, ये हमें मीटर में दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द CSA ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले CSA निकालना है। पर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो ऑब्वियसली हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो पहले लिखते हैं सारी चीज़ें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। पिलर सिलेंडर है, ये हमें पता चल गया। हाइट से शुरू कर देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, और क्या नेम दिया इसको, ब्रैकेट में लिख दिया h। हाइट हमें दे रखी है 3.5 मीटर। फिर उसके बाद है डायामीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, ये हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा रेडियस ऑफ सिलेंडर ब्रैकेट में r, 50/2, ये बना 25 सेंटीमीटर। बट मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 मीटर। और यहाँ कट भी मत करना और आगे कैलकुलेट भी नहीं करना, क्योंकि हम लास्ट में सारी कैलकुलेशन एक बार में कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या फाइंड करना है, CSA ऑफ पिलर इक्वल्स टू 2πRH, वही फॉर्मूला लग रहा है बार बार, 2 × 22/7, R इज़ 25/100 और H हमारे पास है 3.5। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने डेसिमल उतारा, यहाँ से आया 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल। ये मैं 100 नहीं कट कर रही हूँ, रीज़न क्या है 100 कट नहीं करने का, कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा, आंसर आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 22 × 25/100, तो ये 550/100 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया CS से। अब क्या बात हुई है, पेंटिंग की बात हुई है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, यही बोला है, इक्वल्स टू 12.50 रुपीज़। हमारा एरिया कितना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 12.50 × 5.5, तो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 68.75 रुपीज़। तो ये वो आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लास्ट में आपको इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में ज़रूर डालना है कि ये हमारा आंसर है। Now on the same pattern, question number 6 is CSA of a cylinder is 4.4 meter square. CSA आपको given है, फाइंड नहीं करना। Radius of base of cylinder is 0.7 meter, radius given है, find height। तो आपको सिंपल फार्मूला लगाना है CSA का और उसको फाइंड आउट कर देना है। तो CSA का फार्मूला क्या होता है, 2πRH, और किसके इक्वल है, 4.4 के इक्वल हमें दे रखा है। मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को डिटेल में खुद करना है, ट्राई करना है इसको। दिस इज़ योर TIY। 2 × पाई की वैल्यू जो भी आप रखना चाहो, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, इंटू R हो गया 0.7, इंटू H फाइंड करना है इक्वल्स टू 4.4। तो यहाँ से हमारी H की वैल्यू क्या आ जाएगी, H इक्वल्स टू 4.4 × 7/2 × 22 × 0.7, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। और लास्ट में यूनिट क्या आएगी हमारे पास, मीटर आएगी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल। अब वेल देखो आपके शेप का होगा, सर्कुलर वेल बोल दिया है, इट मीन्स जो ऊपर वाला पार्ट है वो सर्कुलर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेल ही हमारा सर्कल की शेप में होगा। वेल की तो हमारे पास कोई ना कोई हाइट भी होती है, तो वेल जो होगा हमारा वो इस शेप का होगा। ऊपर से सर्कुलर है और ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, नीचे हमें शेप दिख नहीं रही, तो हम इसको सपोज कर लेंगे ये भी इसी तरह का होगा। तो ये हमारी कौन सी शेप बनी, ये हमारी बनी सिलेंड्रिकल शेप। ये आपको ध्यान से देखना है
कि सर्कुलर वेल बोला है, इट मीन्स ऊपर का पार्ट सर्कल है, ना कि वेल ही हमारा सर्कल है। तो जो भी वेल होता है, वेल मतलब कुआं, तो कुएं की शेप क्या होती है हमारे पास, सिलेंडर होती है। उसमें क्या बोला है, जो इनर रेडियस है, डायामीटर बोला है, इनर जो डायामीटर है वो 3.5 मीटर है और 10 मीटर वो डीप है, मतलब उसकी हाइट है। तो इनर CS से बताना है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग बतानी है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो लिखना शुरू करते हैं। मैं मेन पार्ट लिख रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा इनर रेडियस ऑफ वेल, आर नेम दे देते हैं। तो ये कितनी बनेगी, यहाँ से हमारे पास हमारा डायमीटर 3.5 था, तो 3.5 अपॉन 2 मीटर। ठीक है, सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में एक बार भी सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास डेप्थ बोले या फिर इसको हाइट बोले ऑफ वेल, इसको H नेम दिया। ये हमारे पास दे रखी है 10 मीटर। तो इनर CS से क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज इनर CS से ये आ जाएगा 2 पाई RH। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 इंटू 22/7 1.75 इंटू 10। जैसे भी मर्जी हो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। कैलकुलेट करके आया 110 मीटर स्क्वायर। अब बात आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग की। जो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखा है 40 रुपीज़। तो लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने दी हमें, 40 रुपीज़, और हमारा एरिया कितना है यहाँ पे 110 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 40 इंटू 110, मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 4400 रुपीज़। देखो स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इनर डायामीटर सर्कुलर वेल बोला तो कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं माइनस वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। सिर्फ इनर की बात हुई है, ना वो थिकनेस की बात हुई उसमें, ना मटेरियल की बात हुई है, ना आउटर की बात हुई। तो सिंपल वही फॉर्मूला बना, वही क्वेश्चन बना हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से पढ़ना है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, ठीक है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। कोई भी सिलेंड्रिकल पाइप है तो हमारा मेन कंसर्न किस पे होगा, सिलेंड्रिकल पाइप पे यानी कि सिलेंडर पे। ऑफ लेंथ 28 मीटर, लेंथ का मतलब क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट, एंड डायमीटर 5। सब में डायमीटर गिवन है, रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब रेडिएटिंग सरफेस कौन सी होगी, ऑब्वियसली जो सिलेंड्रिकल पाइप है वो किस लिए दी गई है हीटिंग सिस्टम में, इसीलिए दी गई है ना कि वो हीट कर सके। तो वो क्या होगी हमारी रेडिएटिंग सरफेस होगी। अब जो रेडिएटिंग सरफेस है ये तो आप भी देखो ऑब्जर्व करो, अगर मेरी पाइप इस शेप की है तो जो ये सरफेस होगी ये सारा रेडिएट करेगी, ये एंड तो रेडिएट नहीं करेंगे, एंड तो जो है वो इंसुलेटेड किए जाते हैं या फिक्स किए जाते हैं कहीं ना कहीं। सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है, उसके अंदर फिक्स हो जाएंगे एंड तो जो रेडिएट होगा वो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो रेडिएट होगा। तो मतलब हमारा कौन सा एरिया रेडिएट होगा, CS से रेडिएट होगा। क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, कुछ नहीं बताया हमें क्या फाइंड करना है। तो आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन को ब्रेक करना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें CS से फाइंड करना है कि हमें कुछ और फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं ये चीज़ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। सिलेंड्रिकल पाइप रेडिएट्स फ्रॉम, कहाँ से रेडिएट करेगी, द CS कर्व्ड सरफेस एंड नॉट फ्रॉम एंड्स। एंड से रेडिएट नहीं करेगी, कर्व्ड सरफेस से रेडिएट करेगी। सो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सो वी फाइंड CS से ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप यानी कि सिलेंडर। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हाइट आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, उसको नेम दे दिया हमने H, और वो हमारे पास आई 28 मीटर। फिर उसके बाद हमें डायमीटर गिवन था तो रेडियस निकाल लेते हैं, 5/2 सेंटीमीटर, तो ये आया 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 2.5 इंटू 1/100 मीटर यानी कि 0.025 मीटर। ये हमारी आ गई रेडियस।
तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या आएगी, टोटल रेडिएटिंग सरफेस इक्वल्स टू सी एस से ऑफ सिलेंडर। अब सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या आएगा हमारे पास, 2πRh, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर हमने अभी फाइंड किया था 0.025 इंटू 28, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आया 4.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि रेडिएटिंग सरफेस कौन सी है, तो वो हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इजी है, बस एक जो सेकेंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, फाइंड एल लिखा है मैंने, एल और सी एस से ऑफ अ क्लोज सिलेंडर, मतलब लेटरल सरफेस एरिया बोले या क्लोज सरफेस एरिया बोले सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, दैट इज 4.2 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, सी एस से निकालना है। सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट हमारे पास क्या दे रखी है, 4.2 मीटर, नहीं 4.2 मीटर इन डायामीटर, उसका डायामीटर दे रखा है, एंड 4.5 मीटर हाई, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जैसा अभी तक किया है। सेकेंड पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। तो जो टैंक बनाने के लिए स्टील यूज हुई है उसका 1/12 पार्ट जो है वो वेस्ट हो गया है। तो सबसे पहले तो सी एस से निकालेंगे, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो हमें सोचना है सी एस से निकालना है कि टी एस से निकालना है। मैं तब तक फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, तब तक आप सोचो सेकेंड पार्ट में सी एस से निकलेगा कि टी एस से निकलेगा। क्वेश्चंस में बस यही इंपॉर्टेंट होता है कि हमें समझ आ जाए कि हमें क्या फाइंड करना है। सो द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, कितना दे रखा है हमें, 4.5 मीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, हमें 4.2 डायामीटर गिवन था तो ये आ जाएगा 2.1 मीटर। नाउ सी एस से ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 2πRh, वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5, पूरा सॉल्व करके आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग स्पीड में कर सको। अब बात आ जाती है सेकेंड पार्ट के लिए। अब देखो जो हमें टैंक बनाना है वो क्या बोला है इसमें, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लोज है, ऊपर से भी टैंक है, पेट्रोल भरना है तो ऑब्वियसली नीचे से भी खुला नहीं होगा। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, टी एस से। टी एस से ऑफ सिलेंडर विल बी, टी एस से क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है हमारे पास 2πR R प्लस एच, वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 22/7, आर क्या है हमारे पास 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5, पूरा कैलकुलेट करके आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, ये आ गया टी एस से। और जो हमारा जो अमाउंट है वो वेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्टील फाइंड करनी है, तो मैं उसको लेट कर लेती हूँ, लेट स्टील यूज्ड इन मेकिंग द टैंक। स्टील यूज मतलब कितना अमाउंट यूज हुआ है, वो हुआ x, तो स्टील वेस्टेड कितनी आएगी, इक्वल्स टू 1/12 ऑफ x, यानी कि x/12, यही हुआ, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जो हमारा टी एस से होगा, जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है आया है, वो क्या है, वो जो स्टील हमें यूज़ की और जो स्टील वेस्ट हुई उसके बाद जो बचता है वो हमारा अमाउंट होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड माइनस अमाउंट ऑफ स्टील वेस्टेड इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, टी एस से ऑफ टैंक, क्योंकि जो टैंक का टोटल सरफेस एरिया वो तो हमारे पास लास्ट में बचा है। तो यहाँ से आया दिस इम्प्लाइज x माइनस x/12 इक्वल्स टू 87.12, 11x/12 इक्वल टू 87.12, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 87.12 इंटू 12/11। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट था सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में भी जो ये वाला पार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। द क्वेश्चन नंबर 10 इज द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड इज गिवन इन द फिगर। अभी देखेंगे कैसी है फिगर। इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ। द फ्रेम हैज़ ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30। तो सिलेंड्रिकल शेप है तो डायमीटर आ गया, हाइट आ गई। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। टॉप और बॉटम से जहाँ भी फोल्ड कर रहे हो तो मार्जिन है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो पहले तो फिगर देखते हैं लैम्प शेड की कैसी है। सिलेंड्रिकल ही शेप है, कोई डिफरेंट शेप नहीं दे रखी। ऐसे हमारे पास शेप है, इसमें बीच में 2 लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दी है, वो डेकोरेटिव के लिए। ये शेप है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस बात वही करनी है। हमें क्या करना है, हमें इसको कवर कर। सबसे पहले जो भी हाइट लेंथ गिवन है वो सब लिख लेते हैं। हाइट इक्वल्स टू, अब सबसे पहली बात देखो, हाइट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की जो हाइट है वो तो हमें दे रखी है 30, यहाँ तक आए 30, बट जो 2.5 है वो ऊपर की तरफ हमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, और 2.5 ही हमें नीचे की तरफ एक्स्ट्रा चाहिए फोल्ड करने के लिए। तो जो हमारी टोटल हाइट हो जाएगी किसकी, हाइट ऑफ द क्लोथ, और क्लोथ की शेप भी कैसी होगी, सिलेंड्रिकल, वो हमारे पास आएगी 30 + 2.5 ऊपर वाला प्लस 2.5 नीचे की तरफ। तो ये टोटल बना हमारे पास 35 सेंटीमीटर। फिर दूसरी बात आ जाती है रेडियस की। रेडियस ऑफ क्लोथ भी क्या होगी, जो सिलेंडर की रेडियस होगी, डायमीटर 20 गिवन है तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 10, और साथ में यूनिट आ गई सेंटीमीटर। तो रेडियस और हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, हमें जो लैम्प शेड है उसमें ऊपर की तरफ तो बंद नहीं करना, उसको नीचे से भी बंद नहीं करना, हमें क्या करना है, जो आउटर पार्ट है सिर्फ उसको कवर करना होता है। तो सी एस से ऑफ सिलेंडर, तो जो हमारा एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड कितना आएगा, सी एस से ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2 पाई आर एच 2 × 22/7 × 10 × 3.5। तो यहाँ से आया 2 × 22 × 10 × 5, तो हमारे पास आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्लोथ रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट क्या था इसमें सिर्फ कि हमारा सी एस से ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा, और साथ में जो हाइट ऑफ क्लोथ है वो कितनी आएगी, बिकॉज जो हमें जब उसको कवर करना है तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का मतलब क्या है कि उसको कवर करने के लिए 2.5 मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए, ऐसे ही 2.5 मार्जिन नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो हमारी शेप कौन सी हुई, सिलेंडर, विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। सिलेंडर जो है उसका बेस भी होना चाहिए हमारे पास। पेन होल्डर है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ से क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी एस से प्लस हमारे पास आएगा बेस का एरिया। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द स्कूल वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। If there were 35 competitors, how much cardboard was required to bought for the competition? तो हमें क्या निकालना है, कौन सा एरिया फाइंड होगा इसमें, सी एस से प्लस एरिया ऑफ द बेस, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, हेयर द पेन होल्डर, जो भी हमारा पेन होल्डर है वो क्या होगा, इज ओपन एट टॉप, क्योंकि हमें पेन होल्ड करना है उसमें, बट कवर्ड एट बॉटम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बट कवर्ड एट बॉटम। सो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ 1 पेन होल्डर, ये किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, सर्कल की शेप में होगा बेस हमारा, तो सी एस से क्या हुआ 2 पाई आर एच, प्लस जो एरिया ऑफ बेस हमारा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। 2 एज इट इज 22/7, आर हमारे पास 3 है, एच 10.5 है, प्लस 22/7 × 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं।
देखो बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा है 22/7 इधर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ हमारे पास बचा 6 × 10.5 प्लस 3 स्क्वायर बना 9। सो 22/7 इसको मल्टीप्लाई करके आया 63 प्लस 9, यहाँ से आया 22/7 × 72। अब चाहो तो यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी, क्योंकि हमें क्या करना है, ये 1 पेन होल्डर आया है, हमें क्या निकालना है 35 का। तो सरफेस एरिया ऑफ 35 पेन होल्डर्स, तो हम यहीं पे कैंसिल आउट कर लेंगे 35 × 22/7 × 72। आपको इन क्वेश्चंस में खुद जज करना है कि कैसे हमारी जो कैलकुलेशन है वो शॉर्ट हो सके। तो हमारे पास आ गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करके। तो हमें कितनी कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड होगी जो खरीदनी पड़ेगी, दैट इज़ 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।